आज हम अपना नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर। आपने क्लास में जो है पढ़ा होगा फर्स्ट यूनिट इसके बारे में, मैटर इन आवर सराउंडिंग, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैटर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक्स्ट्रा। आज हम देखेंगे हमारे आसपास का जो मैटर होता है वो क्या होता है, वो प्योर होता है या फिर हम बोल सकते हैं एडल्टर्ड होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो इसमें आप पढ़ने जा रहे हो वो है इसका जो पहला टॉपिक है दैट इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या चीज होती है? मिक्सचर होता है ऐसी चीज विच इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जिसको आप फिजिकल मेथड से या फिर केमिकल मेथड से जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते हो। वेयर जो मिक्सचर होता है वो बहुत सारे प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बना होता है और उन प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर से जो है वो क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाय वेरियस फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स। फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ मेरे पास सोडियम क्लोराइड है दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड दैट इज सॉल्ट, ठीक है, नमक, NaCl इन वाटर, ये एक तरह का मिक्सचर है। मैंने नमक को क्या किया, पानी में जो वो डिसॉल्व किया। अब मेरे पास क्या बना, सॉल्ट इन वाटर। मैंने बोला ये क्या है, मेरे पास ये मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? दो प्योर सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। ये सॉल्ट ये भी प्योर है, वाटर जो है वो भी क्या है, वो प्योर है। और जो मेरे पास पूरा ये चीज बनी इसको क्या कहते हैं, हम मिक्सचर कहते हैं। मैंने क्यों इसको मिक्सचर कहा, बिकॉज इस केस में हम सॉल्ट को जो है वाटर के साथ सेपरेट कर सकते हैं। अगर आप इस पानी को, नमक वाले पानी को क्या करोगे, हीट करोगे, इसको इवापोरेट करवाओगे। इवापोरेट का मतलब होता है जो यहाँ पे पानी है उसको वेपर्स में कन्वर्ट करवाओगे, यहाँ पे लास्ट में खाली क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा। इवन जो आप नमक खाते हो, जो सी वाटर होता है वो मोस्टली जो है सी वाटर से जो है वो आता है। और जो भी आपका नमक होता है वो सी वाटर से कैसे आता है, सी वाटर को हम जो है इवापोरेट करवाते हैं और जो लास्ट में आपके पास जो है वो नमक बचता है उसको बाद में जो है वो क्या करते हैं, इवापोरेट वगैरह जो है और दूसरे सारे जो है वो प्रोसेस वगैरह करके जो है वो नमक जो है वो अवेलेबल होता है। इस वैसी ही चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, मेरे पास जो आपका सॉल्ट है एक प्योर सब्सटेंस है, वाटर भी प्योर सब्सटेंस है। मैंने दोनों को मिक्स किया, मेरे पास मिक्सचर बना, क्योंकि मैंने बोला मिक्सचर किससे कंपोज होता है, दो या दो से ज्यादा। मैंने यहाँ पे दो की एग्जांपल ली। अब मैंने इसको मिक्सचर क्यों कहा, बिकॉज इन प्योर सब्सटेंस को मैं सेपरेट भी कर पा रही हूँ। मैंने अगर इस पानी को इवापोरेट करवाया, मेरे पास खाली नमक बचेगा, इसका मतलब मैं नमक को पानी से जो है वो क्या कर सकती हूँ, सेपरेट कर सकती हूँ। इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, मेरे पास एक मिक्सचर है। लेकिन क्या मैं खाली नमक को जो है, सॉल्ट को जो है वो मिक्सचर बता सकती हूँ? आंसर इज नो। आप सॉल्ट को कुछ भी करो, सॉल्ट ही रहेगा। ऐसा नहीं कि सॉल्ट जो है वो बाकी किसी जो है वो कंपाउंड में जो है वो टूटेगा। ठीक है, वही चीज होती है दैट सॉल्ट क्या है, आपके पास प्योर सब्सटेंस है। इस सॉल्ट के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को आप जो है वो किसी और जो है सब्सटेंस में जो है वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो, या फिर नमक ही है, किसको किससे सेपरेट करोगे। ठीक है, ये प्योर सब्सटेंस है, वैसे ये जो है आपके पास क्या है, ये इम्प्योर सब्सटेंस है। तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर का मतलब होता है जो ऐसी चीज जो एक, दो या फिर दो से ज्यादा जो है वो प्योर सब्सटेंसेस से जो है वो बनी होती है। ठीक है, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको बोली सॉल्ट इन वाटर। मिक्सचर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर देते हैं। एक होता है आपके पास होमोजेनियस मिक्सचर, और सेकंड होता है आपके पास हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, ऐसा मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, which has uniform composition throughout and has no boundary of separation, whereas heterogeneous क्या होता है आपके पास, heterogeneous का मतलब होता है which do not have uniform composition throughout and has visible boundary of separation. And has visible boundary of separation. अब इस चीज का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, और नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या होता है। नमक को अगर आप पानी में जो डालते हो, सॉल्ट इन वाटर फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया, इसमें आप सॉल्ट इन वाटर लो, इसमें आप सॉइल इन वाटर लो।
दोनों ही मिक्सचर है। मेरे पास दो प्योर सब्सटेंस को मैंने मिक्स किया है, यहाँ पे भी दो प्योर सब्सटेंस को क्या किया है, मिक्स किया है। ठीक है, जब आप नमक को जो है ग्लास में जो है पानी होता है, आप उसमें जो है वो बोलोगे, ठीक है, नमक की कॉन्सेंट्रेशन जितनी यहाँ पे होगी, जितनी यहाँ पे होगी, जितनी यहाँ पे होगी, हर जगह जो है वो नमक की जो कंपोजिशन होगी या कॉन्सेंट्रेशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी। ऐसा नहीं है कि इस वाले पोर्शन में जो है, उस वाले पोर्शन ऑफ वाटर में जो है वो नमक जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होगा, यहाँ पे जो है वो नमक जो है वो कम प्रेजेंट होगा। जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, जितना यहाँ होगा, दैट इज हर जगह क्या होगा, नमक की कंपोजिशन एक जैसी होगी, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। वेयर यहाँ पे मैंने बोला कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है। अगर मैंने सॉइल को जो है वो वाटर में डाला तो सॉइल जो होती है वो यूनिफॉर्मली जो होती है वाटर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, सॉइल कहाँ आ जाती है, एट द बॉटम पे आ जाती है। तो क्या सॉइल जो है वो हर पानी के हर पार्ट में जो है वो सॉइल का कंटेंट जो है वो एक जैसा है, नहीं, यहाँ पे सॉइल कम होगी, यहाँ पे सॉइल क्या है वो ज्यादा है। इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक जैसी नहीं है, इस केस में एक जैसी है। जो पानी है उसकी एक एक बूंद में जो नमक का टेस्ट होता है वो एक जैसा होता है। इसका मतलब नमक जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द बल्क ऑफ दिस वाटर। वेयर यहाँ पे जो सॉइल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट है, एट द बॉटम ऑफ दिस बीकर। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इट हैज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। क्या जब आप नमक को पानी में डालते हो, क्या आपको जो है वो नमक और पानी के बीच में कोई सेपरेशन दिखते हैं? क्या आपको दिखता है नमक कहाँ पे और पानी कहाँ पे? नहीं दिखता, आपको डायरेक्ट वाटर दिखता है। इसका मतलब जो आपका सॉल्ट होता है और जो वाटर होता है उनके बीच में कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं होती है। आपको नहीं पता चलेगा कहाँ पे आपका नमक है और कहाँ पे आपका वाटर है। तो क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर? होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है जब आपके पास सब्सटेंस की यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, दैट इज हर जगह जो है उसका जो अमाउंट है वो सेम होता है, और जो आपके पास दो चीजें हैं जिनको आपने मिक्स किया है उनके बीच की कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती, आपको नहीं पता चलेगा नमक कहाँ पे और पानी कहाँ पे। ठीक है, लेकिन जहाँ पर क्या होता है विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होती है, ये विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है। जो आपका वाटर होता है और जो आपकी सॉइल होती है उनके बीच में हमें जो है वो क्लियरली विजिबल होता है कहाँ से सॉइल स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से वाटर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर की दो टाइप होती है। अगर आपके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है कंपाउंड ये सब्सटेंस का थ्रू आउट, और अगर कोई भी विजिबल बाउंड्री सेपरेशन नहीं होती है उस मिक्सचर को हम होमोजेनियस कहते हैं। और अगर आपके पास विजिबल बाउंड्री सेपरेशन के साथ साथ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट, तो हम उसको क्या कहते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। अब आपके सिलेबस में क्या है, सोल्यूशन है। व्हाट आर सोल्यूशन, व्हाट आर कोलाइडल सोल्यूशन एंड व्हाट आर सस्पेंशन सोल्यूशन। ठीक है, वो सब भी क्या होते हैं, मिक्सचर ही होते हैं। एक्चुअली मिक्सचर की टाइप ही होती है, डिफरेंट टाइप्स होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोल्यूशन क्या होता है। बेसिकली सोल्यूशन बोले तो अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं सोल्यूशन तो वो आपका ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन क्या होता है, इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर, it is the homogeneous mixture of two or more substances। सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका सॉल्वेंट और दूसरा होता है आपका सॉल्यूट। वही एग्जांपल दूंगी, सपोज करो आपके पास नमक है, नमक को पानी में डालोगे, बोलोगे, बन गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, और वो वाला पार्ट ऑफ सॉल्यूशन और वो होमोजेनियस भी है। जब आप नमक को वाटर में डालते हो आपको क्या मिलता है, होमोजेनियस मिक्सचर मिलता है। आपको नहीं पता चलता है कहाँ पे जो है वो उसकी क्या आप जो है वो देख के बता सकते हो कि यूनिफॉर्म डिमार्केशन है, कहाँ पे आपका नमक है, कहाँ पे आपका वाटर है। ठीक है, पे कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होती, इसका मतलब होमोजेनियस मिक्सचर की बात हो रही है। ठीक है, एक जो आपका सपोज करो इधर मैंने एक ग्लास लिया, मैंने बोला इसके अंदर क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर है। ठीक है, जो कंपाउंड या जो कंपोनेंट सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, द कंपोनेंट which is present in excess, which is present in excess। जैसे जब आप वाटर लेते हो, वाटर पूरा एक ग्लास लोगे, नमक क्या लेते हो, एक चम्मच लेते हो। ठीक है, तो जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। दूसरा होता है आपका सॉल्यूट, जो क्या होता है, लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। जैसे सॉल्ट प्लस वाटर में सॉल्यूट क्या होगा, आपका सॉल्ट होगा। एक चीज याद रखना,
हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही जो है वो सॉल्वेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप बहुत सारा शुगर लोगे, ठीक है, और उसमें आप थोड़ा सा जो है वो वाटर ऐड करोगे, तो जो बहुत ज्यादा शुगर है उसके इसमें जो सॉलिड है वो आपका ऐड कर रहा है एज अ सॉल्वेंट, और जो थोड़ा सा आपने पानी ऐड किया है वो आपका क्या ऐड करेगा एज सॉल्यूट ऐड करेगा। तो ये याद रखना, सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन में जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वही होता है सॉल्वेंट। वो आपका लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट होते हैं किसके, सॉल्यूशन के। फॉर एग्जांपल अगर हम सॉल्यूशन की एग्जांपल लें, सॉल्ट इन वाटर, जैसे मैंने अभी वहां पे बोला कि वो क्या है आपके पास एक सॉल्यूशन है। दूसरी एग्जांपल अगर हम लें एयर इज आल्सो सॉल्यूशन, ठीक है। एयर में बहुत सारी क्या होती है, गैसेस प्रेजेंट होती है। आपके पास नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, बाकी क्लोरीन वगैरह होती है, सारी चीजें, हीलियम, आर्गन वगैरह। तो ये जो आपके पास होता है एयर, वो भी क्या है, वो भी एक होमोजेनियस मिक्सचर है। एयर क्या है, एयर को बोलती है होमोजेनियस मिक्सचर। और अगर होमोजेनियस मिक्सचर आपने बोला, दैट मीन आप किसकी बात कर रहे हो, आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो। क्या आप ये देख सकते हो कि एयर में कहाँ पे ऑक्सीजन है, कहाँ पे नाइट्रोजन है, नहीं देख सकते, दैट मीन वहां पर भी जो है वो यूनिफॉर्म बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होती है। और एयर में अगर यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे जितना ऑक्सीजन का कंटेंट होगा, फॉर एग्जांपल एयर में 21% ऑफ ऑक्सीजन है, इस वाली जगह पे भी 21 होगा, आप जहाँ पे बैठे हो वहां पे भी उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, वो 21 ही होगा। इसका मतलब इसकी क्या होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट। इसका मतलब जो आपका एयर है वो भी क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है और एक सॉल्यूशन कहलाता है। इसके अलावा एलॉयज, एलॉयज क्या होता है, एलॉयज इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स। जैसे आपका ब्रॉन्ज होता है, ब्रास होता है, ठीक है, उनमें क्या किया जाता है, बहुत सारे मेटल को दो तीन जो मेटल होते हैं उनको मेल्ट किया जाता है, उनको मिक्स किया जाता है, बाद में उसको क्या किया जाता है, हार्डन किया जाता है, ठीक है। वो आपकी क्या होती है, अलॉय होती है। लेकिन इस अलॉय में भी आप जो है ये नहीं बता सकते कौन सा मेटल जो है वो किस जगह पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो यूनिफॉर्म होती है उनकी कंपोजिशन थ्रू आउट, ठीक है। तो ये क्या थी, तीन एग्जांपल्स थी किसकी, सॉल्यूशन की। अभी तक हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, और मैंने कुछ एग्जांपल्स दी सॉल्यूशन की। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, पहली प्रॉपर्टी तो इसकी ये है दैट दिस इज होमोजेनियस इन नेचर। ये मैंने स्टार्ट में ही बताया कि सॉल्यूशन में वही कैटेगरी आएगी मिक्सचर की जिसमें आपके पास जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, वो होमोजेनियस इन नेचर होंगे, दैट इज दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड दे हैव नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। सेकंड, दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। इनका जो साइज होता है वो तकरीबन 1 नैनोमीटर तक का होता है। इतना छोटा होता है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं उनको आप जो है वो नहीं देख सकते। जैसे नमक को पानी में डाल दिया, गोला, नमक के पार्टिकल्स आपको जो है वो नहीं दिखते। क्यों? बिकॉज उसका जो साइज होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है। उसके बाद they do not get settled down at the bottom of the beaker। आपके पास अगर मैंने जो है, अगर मैं इसकी एग्जांपल ले रही हूँ कि नमक को मैंने वाटर में डाला, मैंने उसको घोला, अगर मैं कुछ टाइम के बाद उसको ऐसे ही रखूंगी तो क्या ऐसा होगा कि नमक के पार्टिकल जो होते हैं क्या वो सेटल हो जाते हैं वाटर से? नहीं होते हैं। इसका मतलब दैट होमोजेनियस, ये जो सॉल्यूशन होते हैं दे आर स्टेबल इन नेचर। ऐसा नहीं होता है कि आप उनको ऐसे ही छोड़ दोगे, जो सॉल्ट होगा वो नीचे जो है वो नहीं आता है, ठीक है। ये सेटल नहीं होता है एट द बॉटम ऑफ द बीकर। इसके अलावा दे डू नॉट स्कैटर लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है, मैंने यहाँ पर क्या किया, कोई भी बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर जो है पास कर दी। ये जो लाइट होती है ये क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, स्कैटर होना। इसी को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये डिपेंड करता है इस पार्टिकल का साइज जो है वो कितना है। अगर इस पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होगा तो ये जो है वो स्कैटरिंग जो है वो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे एक सोल्यूशन लिया, और कौन सा लिया, ये ट्रू सोल्यूशन लिया, ठीक है, जो मैं बात कर रही हूँ। मैंने यहाँ से जो है वो क्या किया, मैंने यहाँ से कोई भी लाइट जो है वो यहाँ से पास करवाई, ठीक है। अब चूंकि इसके पार्टिकल्स का साइज इतना ज्यादा छोटा है कि ये जो है वो क्या करेगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट
स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ही हम जो है वो चीजें देख सकते हैं। आपके किसी भी चीज के ऊपर लाइट गिरेगी वो स्कैटर करेगी, उससे आपकी आंखों के ऊपर लाइट पड़ेगी, आपको वो चीज जो है वो दिखेगी। इसका मतलब अगर मैं लाइट जो है वो ट्रू सोल्यूशन से जो है वो पास कर रहा हूँ और अगर मैं 90 डिग्री एंगल से इसको देखूं तो ये जो पाथ ऑफ लाइट है ये विजिबल नहीं होगा। सपोज करते हैं आप रात के टाइम क्या करते हो, जो आपका जो कार वगैरह होती है उसकी हेडलाइट अगर चलाते हो तो आपको क्या दिखता है, जो लाइट होती है उसका पाथ जो है वो दिखता है। इसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर, जो हम कोलाइडल सॉल्यूशन में आगे पढ़ेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर कर पाता है, उसकी वजह से हमें जो पाथ ऑफ लाइट होता है वो विजिबल होता है। लेकिन इस केस में इतना छोटा होता है साइज जो है ट्रू सॉल्यूशन का कि ये स्कैटर कर ही नहीं पाता है। इसका मतलब हमें जो है पाथ ऑफ लाइट जो है इस केस में विजिबल नहीं होता है। तो जनरली ये क्या करते हैं, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में जो है वो सॉल्यूशन में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है आपके पास कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, विच हैज maximum amount of solute, which has maximum amount of solute dissolved in it at a given temperature, at a given temperature। सपोज मेरे पास वही सपोज करते हैं 50 ml का मैंने जो है वो वाटर लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे जो टेम्परेचर रखा सपोज करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। याद रखना यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैसे होता है बताऊंगी। सपोज 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, 50 ml क्या है यहाँ पे वाटर मैंने लिया है। मैंने क्या किया, इसमें मैं जो है वो सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, ठीक है, मैंने जो है वो 1 चम्मच डाला, दूसरा डाला, वो घुल रहा है। एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब 50 ml ऑफ वाटर ने 25 डिग्री सेल्सियस पे जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपने अंदर एकोमोडेट करना था वो कर चुका है। अब और ज्यादा सॉल्यूट अगर आप इसके अंदर डालोगे वो अब जो है वो घुलेगा नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, वो सेटल हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ दिस बीकर। और यही जो स्टेज होती है इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड स्टेज। और इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसे डिसॉल्व कर लिया। सपोज करते हैं कि इसने 100 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व कर लिया। अब एक और अगर 1 ग्राम भी और डालोगे इसमें, वो क्या हो जाएगा, वो सेटल हो जाएगा। इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और इस सैचुरेटेड स्टेज पे कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इस वाटर ने जो है वो होल्ड किया है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हैं, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर। मैं ये गिवन टेम्परेचर बार बार क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि अगर इसी सॉल्यूशन को का मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, मैंने 50 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या कर दिया, इसका टेम्परेचर राइज कर दिया, क्या अभी भी ये 100 ग्राम की जो है डिसॉल्व करेगा, नहीं, अब ये और ज्यादा जो है वो डिसॉल्व कर सकता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो और ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो ऐड हो सकता है। आप पानी को गर्म करोगे, आपके अंदर उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो नमक जो है वो डिसॉल्व हो सकता है। इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो सैचुरेटेड स्टेज है वो हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही जो है वो पढ़ते हैं। तो क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है एट अ गिवन टेम्परेचर। और सॉल्युबिलिटी क्या होता है, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उस सॉल्यूशन ने कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व किया है वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व किया है इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, अगर कम किया है इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, वो कम है। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो आप 11th क्लासेस में भी जो है वो पढ़ेंगे। लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो मास बाय मास परसेंट है, दो डेफिनेशन है, मास बाय मास परसेंट और दूसरा है आपके पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मास बाय मास परसेंट क्या होता है,
मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड है आपका। वैसे ही दूसरी होती है आपके पास मास बाय वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या है, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, सपोज करते हैं आपको क्वेश्चन पूछा कि 40 ग्राम्स ऑफ NaCl है, ठीक है, और वो डिसॉल्व है 320 ग्राम्स ऑफ वाटर में, और आपको पूछा कैलकुलेट मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, ये भी ग्राम्स में है और ये भी क्या है, ग्राम्स में। अब NaCl इज अ सॉल्यूट, वाटर इज अ सॉल्वेंट, और अगर आपने मास बाय मास कैलकुलेट करना है, मास बाय मास परसेंटेज, वो किसके बराबर होगी, वो होगा आपके पास मास ऑफ NaCl, क्योंकि ये सॉल्यूट है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ NaCl आपके पास कितना दिया है, वो दिया है आपके पास 40 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 320 ग्राम नहीं है। ये जो वाटर है ये क्या है आपका, ये सॉल्वेंट है, और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। इसका मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जितना भी आपके पास मास है उसको आपने क्या करना है, ऐड करना है। इस चीज का ध्यान रखना, अगर खाली वाटर दिया है इसका मतलब उसने सॉल्वेंट का जो है आपके पास मास है वो बोला है। इन दोनों को प्लस करोगे 320 प्लस 40 दैट इज 360, मल्टीप्लाई करोगे 100, आपके पास आएगा 11.1% आंसर। ठीक है, ये होता है कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके। ऐसे बहुत सारे मोलैरिटी, नॉर्मलिटी वगैरह वो आप 11th क्लास में